एक बहुत ही रिस्की चीज़ हो सकती थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। हुआ ये कि हाँ जी, क्या हाल है? दिस इज़ यूसुफ खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज जा रहे हैं हम वन डे ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा, बट दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि ये है हमारी कार, और यहाँ पे आते ही टायर हो चुका है पंचर। बट दिन की शुरुआत कैसी भी हुई, ट्रिप में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा था दिमाग में, लेकिन अब आ रहा है तो अब मैं बना रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर्ली हर एक चीज़, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जो भी मैं करूँगा सब बताऊँगा। तो आगे का दिन स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक छोटा सा स्टॉप लिया है हमने, क्योंकि जो हो चुका था टायर पंचर उसको बनवाना भी ज़रूरी था। तो स्टेपनी फ़िलहाल लगा ली थी हमने, और टायर जो पंचर था उसको भी बनवाया यहीं पे। अभी जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2, 3, 4 लोग हैं। हम कम से कम कितने हैं, 10 या 12 लोग हैं। एंड बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही क्रेज़ी होने वाला है। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है ऐसी फ़र्स्ट ट्रिप है जिस पे मैं जा रहा हूँ आफ्टर कश्मीर। तो भले वन डे ट्रिप है, लेकिन एक्साइटेड है क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। एंड अभी बस शुरुआत हुई है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, बट आप लोग बने रहिए, देखिए तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिकली मैं यही सोच रहा हूँ कि अब आप लोग के लिए जो कंटेंट लेके आया हूँ वो एंटरटेनिंग हो और कुछ इंटरेस्टिंग हो। बोरिंग कंटेंट लाने का मतलब है नहीं ज़बरदस्ती का मैं अपलोड करूँगा, आप लोग को पसंद नहीं आएगा, कुछ लाइक्स आएंगे, कुछ व्यूज़ आएंगे, हार्डली एक आध सब्सक्राइबर बढ़ेगा। मैं आप लोग को बोर करने से अच्छा आप लोग को एंटरटेन करना चाहता हूँ। तो भले थोड़ा व्लॉग्स लेट आएंगे, बट इंटरेस्टिंग आएंगे, ट्रस्ट में। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया दूसरा व्लॉग आ रहा है, लेकिन डेयर व्लॉग अब तक आया नहीं, जो हम लोगों ने पानी पूरी चैलेंज किया था। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कभी कभार मैं अवेलेबल नहीं हूँ। जब मैं अवेलेबल होता हूँ तो फैज़ान भाई नहीं होता है या शाहबाज भाई नहीं होता है, तो टाइमिंग का इशू हो रहा है, इस वजह से वो डेयर व्लॉग आ नहीं रहा। बट ये व्लॉग से पहले या ये व्लॉग के बाद डेयर व्लॉग ज़रूर आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ या कुछ ऐसा है कि कैंसिल कर दिया है। व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। अभी जस्ट पहुँचे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवा रहे हैं, और अभी जर्नी बची है 1 या 1.5 घंटे की और, लेकिन उतना टाइम लगेगा नहीं। रास्ते क्लियर हैं तो ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं है, होपफुली जल्दी पहुँचेंगे। हमें जो लग रहा था कि 11 बजे पहुँचेंगे, वो अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के हिसाब से ही पहुँच सकते हैं। अब जा रहे हैं अंदर, डायरेक्टली पहुँच के आपसे मिलते हैं। भंडारदारा एक हिल स्टेशन महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में है। इसकी खूबसूरती के बारे में बताने से पहले थोड़ा इस जगह के बारे में बता देते हैं। पहली चीज़ ये कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 185 किलोमीटर्स, पुणे से 161 एंड नासिक से 72 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पे कैसे जा सकते हैं? द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज इगतपुरी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भंडारदारा। लेकिन उसके अलावा आप बस, टैक्सी या फिर खुद की बाइक, कार से भी जा सकते हैं। थर्ड थिंग, आप पूछेंगे एंड सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों जाए। अगर आप खूबसूरत नज़ारे, कुदरत की बनाई हुई नेमतें देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। पहाड़, वादियाँ, झरने, नदियाँ,
ये तो बस कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो आप देख सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो चीज़ आप पूछेंगे कि विच विल बी द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। आप जब चाहें तब जा सकते हैं, लेकिन बारिश की बूंदों से सब्ज रंग जब खिल के दिखता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। ऊपर से वाटरफॉल्स, वो भी आपको तभी देखने मिलते हैं। सो आई सजेस्ट मॉनसून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। यहाँ की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती है, ट्रस्ट मी। इसलिए मैंने कोशिश पूरी करी है कि जितना हो सके वहाँ की हर एक चीज़, वहाँ की खूबसूरती, नज़ारे, सब कुछ आप लोग को दिखाऊं। एंड आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा ब्रेक लिया, अभी यहाँ पे पहुँचे हैं एंड अभी बस पहुँचने ही वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स और लगेंगे। एंड यहाँ पे एक व्यू है, एक स्पॉट है जहाँ पे हम अभी रुके हैं, और ये व्यू जो है मैं मिस नहीं करवाना चाहूँगा आपको। तो आप लोग ये देखिए, पहले आप ये देखिए। अभी जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे, तो व्यू ऐसा है। अभी और ऊपर जाना है, इससे अप्रॉक्सीमेटली 3000 फीट पर है अबाउट। ये जो भी आपने सुना आशो हट, ये था कि मैं रोड पे जा रहा था, बहुत स्पीड में एक ट्रक आ रहा था, तो बच गया। ऊपर और जाना है, बहुत ही प्यारा व्यू है। एक ऐसी ट्रिप की ज़रूरत होती है इंसान को आज के टाइम में, क्योंकि जो आजकल मसले चल रहे हैं, जो कोविड का डर है, हर एक चीज़ माहौल कैसा हो रहा है, तो और ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोगों के जहन में जो है सुकून इतना नहीं है। तो ऐसी जगह पे आना बहुत प्यारा होता है सही में। एंड वी हैव जस्ट रीच्ड हियर। एक रिसोर्ट है जिसका नाम है यश रिसोर्ट। खाएंगे पिएंगे, इसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन फ्रेश होकर कुछ खा लेते, भूख लग रही है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब हुई है असली ट्रिप स्टार्ट। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम निकले हैं, और ये जो जगह है यहाँ पे ऐसा होता है कि पर पर्सन 30 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं एंट्री के लिए, एंड कार का जो है 100 रुपीज़ है, तो आपको वो पे करना पड़ता है। अभी हम वही पे कर रहे हैं। लाइन है थोड़ी सी, 2-4 गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए यहाँ पे रुके हैं। इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग कभी आते हैं तो आप लोग को दिक्कत ना हो, पहले से पता हो। एंड ट्रिप असल में अब स्टार्ट हुई है। बहुत सारी क्रेज़ी चीज़ें करने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे हम। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो आप समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं शूट नहीं कर पाऊँगा कुछ चीज़ें। तो आप देखिएगा, यहाँ पे जाके एक रिसोर्ट है, पर हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है यहाँ, क्योंकि मेन एडवेंचर होने वाला है यहाँ पे। तो 2-3 गाड़ियाँ हैं अभी, फिर हमारी है, तो वेट कर रहे हैं। डर हल्का सा है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी नहीं, सारी ही चीज़ें फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आई डोंट नो, ऑडियो क्वालिटी आपको शायद से थोड़ी अजीब आ रही होगी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, जिसकी वजह से माइक कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। जो ट्राइपॉड के ऊपर फ़ोन होल्डर होता है वही टूट गया, तो उसके ऊपर ही माइक कनेक्ट हो पा रहा था, लेकिन अब वही नहीं है, तो माइक कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड मैंने बताया नहीं शायद कि ट्रिप पे कौन कौन है। मैं हूँ,
फैजान भाई हैं, आर भाई हैं, तौसर भाई हैं और कुछ दोस्त हैं और एक और हैं जिन्हें डेयर करना है। वो हैं, कौन है वो? तो हमारे भाई लोग ऐसे समझ रहे शायद से कि हमने डेयर ऐसे नाम के लिए बोला और अब तक शूट नहीं किया, तो ऐसे बस बोल दिया और कुछ कर नहीं रहे। लेकिन डेयर ये था कि अगर मैं कुछ ना करूं वो डेयर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। डेयर होने वाला है, वो इस व्लॉग के बाद शायद आएगा। लेकिन आप एक्चुअली हम करने जा रहे हैं तो इनके लिए सस्पेंस रखते हैं। वो सस्पेंस तो रखा, लेकिन ये वो डेयर नहीं है ना। वो ही हुआ उससे अपने ऊपर अंडे फोड़े। क्या है, इट्स अ सरप्राइज। मैंने इन्हें बताया कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो जो शायद मैं खुद शूट नहीं कर पाऊँ। नहीं, क्यों नहीं शूट कर पाएंगे? कैसे करेंगे, है ना? बाय द वे आप लोग कितना एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। डर लग रहा है? नहीं, बस घबराहट हो रही है। और आप? एक्साइटमेंट मेरे स्ट्रेट फेस पे आपको दिख नहीं रहा? ये स्ट्रेट फेस पे ज़्यादा डर दिख रहा है। तो चलो टाइम हो गया है, अब निकल रहे हैं बस। फिर आप लोग सबसे मिलते हैं जल्द ही। थोड़ा आगे आने के बाद वापस से रुक चुके हैं क्योंकि हमारी जो दूसरी कार थी उसको आने में टाइम लग रहा है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे होता है कि जैसे ये एंट्री पॉइंट स्टार्ट हुई थी, जो मैंने आपको बताया था जहाँ से पे किया था वो कार की एंट्री हुई थी, उसके बाद से मोस्टली नेटवर्क नहीं आते हैं। बट एयरटेल का मेरा नेटवर्क अभी तक आ रहा है, जियो वोडाफोन बाकी सबका नहीं आ रहा है। तो वो लोग वहाँ पर रुक गए थे, किसी को कॉन्टैक्ट करना था, इस वजह से रुक गए थे। एंड बस ये इन्फॉर्मेशन है कि एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है। यहाँ से जो व्यू है वो दिखाने लायक है, तो आप देख ही लीजिए। और ऐसा डैम बनाया है ये, इसका ना 9 आइलैंड है, समझ रहे बात? हाँ, बोट से अपन आइलैंड का पानी, रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जा। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार, बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार, हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे हमें सवार, अभी तो मिलना जब से मिले, जब से मिले बन गए सिलसिले। मेन एडवेंचर स्टार्ट होने से पहले ये ट्रिप इतनी ज़्यादा एडवेंचरस होगी ये हमने सोचा नहीं था। तो अभी हुआ ये, हम वापस से रुक गए हैं क्योंकि एक बहुत ही रिस्की चीज़ हो सकती थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। हुआ ये कि हमारा जो आगे का लेफ्ट टायर जो सुबह में पंचर हुआ था, उस जो बंदा था जिसने ठीक किया उसने क्या किया क्या नहीं किया, नींद में था वो बंदा तो सही से कुछ नहीं किया। टायर के जो नट होते हैं वो निकल गए दो बीच रास्ते में। फर्स्ट टाइम रुक के देखा तो कुछ इशू नहीं था, सारे जो नट थे वो प्रॉपरली थे। 2 मिनट बाद बहुत ज़्यादा इशू लगा, बहुत आवाज़ आने लगी तो हमने वापस से रोकी कार और देखा तो 2 नट गायब। तो कुछ हादसा होने से बच गया। एक नट मिल चुका है जो हमने बीच रास्ते में देख लिया था, गिरा हुआ था। देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। फिर
जैसा भी होगा बताते हैं। अभी जो हम पहुँचे एग्जैक्ट जगह तो है ऐसा नहीं कि लेकिन आपको दिखा दो जो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है जो कलसुबाई है, माउंट कलसुबाई से कुछ नाम है शायद, वो मैं आपको दिखा दूँ। आई डोंट नो क्लियरली दिखेगा या नहीं क्योंकि बादल बादल है, बट अभी देखिए देखो। And this is Maharashtra's highest peak. You know, you see that Kalsubai over there. Yeah, that's the highest peak. You know, we are enjoying over here. It's such a lovely atmosphere, so mesmerizing, so spiritual. Oh my God, I'm touched with my heart. Oh my God, I imagine this thing. Oh shit. Oh my God, you see the water, it touches the heart, man. Oh God. आई थिंक सो ये फर्स्ट व्लॉग जो है ये बहुत बड़ा हो रहा है, सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड आगे का जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो पार्ट 2 है उसकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए। देखा होगा आपने, पूरा नहीं बताऊंगा, वो आपको पता चलेगा पार्ट 2 में। तो बस दैट्स इट इस व्लॉग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।